हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल की क्विज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 24 क्विज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी इसमें 25 नंबर की क्विज है। दोस्तों, प्रत्येक क्विज के अंदर आपको 40 प्रश्न दिए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक अपने 1000 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान भूगोल के। अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो जरूर देखिए, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? तो दोस्तों, हनुमानगढ़ में कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, ये नक्की झील, माउंट आबू, सिलिसेट झील, अलवर, ये तलवाड़ा झील है। ठीक है, टिब्बी तलवाड़ा नाम तो सुना ही होगा। गग्गर नदी है वो यहीं से प्रवेश करती है, तलवाड़ा गांव से। ठीक है, टिब्बी तलवाड़ा गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तलवाड़ा झील है, ये हनुमानगढ़ में है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है बांध, योजना और परियोजना, और दूसरी तरफ है दोस्तों जिला, यानी कि उनसे संबंधित जिला। ठीक है, अब दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा बांध, परियोजना या योजना है वो कौन से स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माही, जो माही बांध है, जो माही परियोजना है, ये दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे सोम कमला अंबा परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो सोम कमला अंबा परियोजना है, ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है। और सोम कागदर परियोजना है, सोम कागदर परियोजना ये दोस्तों उदयपुर में है। और पार्वती बांध है, ये दोस्तों कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DCBA, DCBA, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों थार के मरुस्थल में। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र है वो किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों किसे? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बटाडू का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बटाडू का जो कुआं है ये कहाँ पर स्थित है, जिसको राजस्थान का जल महल भी कहते हैं, यानी पश्चिमी रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर है ये? बाड़मेर में है बटाडू का कुआं। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों अपने को सही क्रम चुनना है, यानी कि कौन सा 4 ऑप्शन में से एक सही है। तो यहाँ पे देखिए, बीसलपुर बांध बनास नदी पर है, बिल्कुल सही है, यानी कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें सही क्रम दे रखा है। अब आगे देखिए, मेजा बांध है, यहाँ पे खारी नदी दे रखा है जो कि गलत है। मेजा बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। सिद्धमुख नहर है, ये दोस्तों हनुमानगढ़ के आसपास के जो क्षेत्रों में है वहाँ पर ये बहती है। और जो सिद्धमुख नहर है ये दोस्तों सतलज नदी में से निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी में से। और जो पोंग बांध है ये दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी गलत दे रखा है, ये व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन, बाकी के 3 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे देखिए, निम्न का मेल कीजिए, एक तरफ है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ है सूची सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, जल महल झील, तो दोस्तों जल महल झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। ठीक है, पांडुपोल जलप्रपात, पांडुपोल जलप्रपात ये दोस्तों अलवर जिले में है। कहाँ पर है? अलवर जिले में।
और लूणकरणसर झील है ये दोस्तों बीकानेर में है, और फतेह सागर झील है ये दोस्तों उदयपुर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक सॉरी देखिए 3-1-4-2, 3-1-4-2 यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में है ये? तो ये जोधपुर जिले में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। तो दोस्तों प्रसिद्ध ये चांद बावड़ी है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों दौसा जिले के अंदर ये चांद बावड़ी है ये स्थित है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छापी बांध किस जिले में है? छापी बांध कौन से जिले में है? तो ये दोस्तों 12 जिले में है छापी बांध, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में पलाया झीलें कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पलाया झीलें ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले में स्थित है पलाया झीलें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, जयसमंद और राजसमंद झील है ये दोस्तों सिंचाई के काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी राजस्थान की झील है वो इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए स्वरूप सागर झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। और फतेह सागर, नक्की झील और आना सागर ये तीनों झील हैं ये दोस्तों राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अजमेर जिले की है? तो अजमेर जिले की कौन सी नदी है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लूणी नदी है, इसका उद्गम है वो दोस्तों अजमेर से ही होता है, नागपाड़ से। तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बालोतरा के आगे लूणी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों जो लूणी नदी है इसका जो पानी है वो बालोतरा तक, तो यानी कि अजमेर से लेके और बाड़मेर बालोतरा तक तो इसका पानी है वो मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद में दोस्तों खरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता हो जाती है, इसकी वजह से जो लूणी नदी का पानी है वो खरा हो जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों शेखावटी भूभाग। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? तो ये डूंगरपुर जिले में है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है वो है माही नदी है, ये प्रवेश करती है। डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अरे ये माही नदी है ये निकलती कहाँ से है? ये तो सबको पता होगा दोस्तों, मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यही आ गया, माही नदी का उद्गम स्थल है तो दोस्तों कहाँ पर है? तो मैंने अभी आपको बताया मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों में होकर बहती है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों में से होकर बहती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चंबल, बनास और लूणी,
ये तीनों नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना होगा, तो बनास और चंबल ये करना होगा। ठीक है, बनास, चंबल और लूनी, ये तीनों हैं, ये तीनों नदियां राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल और बनास, बी नंबर ऑप्शन, और बी और सी दोनों। ठीक है, आगे देखिए, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों में से असंगत कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा युग्म है वो असंगत है, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे देखिए, बेडच नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है, बिल्कुल सही है। सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों सिंधु सभ्यता थी, प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी तो उसके किनारे सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। कोठारी नदी के किनारे दोस्तों बागोर सभ्यता है, और कांतली नदी के आगे दोस्तों कांतली नदी के किनारे है वो गणेश्वर सभ्यता है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है, असंगत है। ठीक है, तो इसमें पाषाण कालीन सभ्यता दे रखी है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, एक तरफ है किला, दूसरी तरफ है नदियों के संगम या किनारे पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए असंगत युग्म बताना है अपने को। ठीक है, तो गागरोन का किला है ये आहू व काली सिंध नदी के संगम पर है, बिल्कुल सही है। शेरगढ़, जिसको अपन कोसवर्धन दुर्ग भी बोलते हैं, ये दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दोस्तों गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और जो गढ़ पैलेस यानी कि कोटा दुर्ग है, यहाँ पे काली सिंध नदी दे रखी है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोटा दुर्ग है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये युग्म है, ये असंगत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें मेंढा नदी की घाटी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्या पाए जाते हैं मेंढा नदी की घाटी में, तो दोस्तों वो है बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बरखान। ठीक है, तो इसका यानी कि अर्धचंद्राकार रेत के टीले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। अरब सागर की ओर है वो कौन कौन सी नदी लेके जाती है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि सोम, माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। ठीक है, तो ये माई की सहायक नदियाँ भी आ गई इसमें कि जाखम, सोम। ठीक है, तो ये सभी नदियां हैं ये अरब सागर की तरफ ले जाती है। इसकी एक ट्रिक भी है, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। तो देखिए माँ से हो जाएगा माही, मालू, लू से हो जाएगा लूणी, मालू सो जा यानी कि सोम, और जा से हो जाएगा जाखम। ठीक है, और सा से हो जाएगा साबरमती, पैसे हो जाएगा यानी सांप, सा से हो जाएगा साबरमती, और पैसे हो जाएगा पश्चिमी बनास। ठीक है, तो ये नदियां हैं ये दोस्तों अरब सागर की नदियां हैं, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो ट्रिक है दोस्तों कि बन्ना बेच पपीता बो काको आयो, बन्ना बेच पपीता बो काको आयो। ठीक है, तो कहा को यानी कि दोस्तों काली सिंध और कोठारी हो जाएगा उससे। तो ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों बनास, बेडच, चंबल, परवन। ठीक है, तो ये सभी नदियां हैं ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें बनास, चंबल और काली सिंध, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये नदियां हैं ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बनास, बेडच, चंबल, परवन। ठीक है, और कोठारी और काली सिंध। ठीक है, खूब नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में गिरती है। तो सर्वप्रथम चंबल में है वो कौन सी नदी गिरती है, तो उसका नाम है दोस्तों छोटी काली सिंध। कौन सी है,
छोटी काली सिंध नदी है ये सर्वप्रथम चंबल नदी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अजमेर की फायसागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो अजमेर की फायसागर झील का निर्माण है ये कौन सी नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों बांडी नदी पर हुआ है ये अजमेर की फायसागर झील का निर्माण। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें चंबल नदी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने चरणों में? तो 3 चरणों में पूरा किया गया है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में कौन से बांध का निर्माण किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया था द्वितीय चरण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नरसैंगिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है तो वो कौन सी नदी है? तो वो है चंबल नदी। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो वो है इसमें माही नदी। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है? तो कौन सी नदी का है? तो ये दोस्तों बनास नदी का है। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी कहलाती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? लूणी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों अजमेर जिले के। ठीक है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी बनाती है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है अपने को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जमाई बांध, ठीक है, यानी कि जमाई नदी। जमाई के बाद में दोस्तों सूकली, और सूकली के बाद में दोस्तों यहाँ पे कोठारी, और फिर मेज नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। इस प्रश्न को आप तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको पता हो कि कौन सी नदी है वो कौन से जिले में बहती है। ठीक है, आगे देखिए, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? यानी कि कोठारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है कहाँ से? तो राजसमंद में दिवेर से होता है कोठारी नदी का उद्गम। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो वो है चर्मनवती। ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको टॉप 40 प्रश्न हैं ये करवा दिए हैं। ठीक है, राजस्थान की भूगोल की अपनी 25वीं नंबर की जो क्विज है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, प्रश्न का आपको कैसे लगे, कितने समझ में आए, कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछली जो क्विजें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल क्विज के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो ज़रूर देखें, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।